Welcome back children to my channel. Today we are going to start with yet another interesting story. Maggie's first reader. Maggie is the name of the main character of the story and reader here means book. And first तो you know पहली. So जो मैगी है वो जब अपनी पहली स्टोरी पढ़ती है उसके ऊपर हमारी ये सारी स्टोरी बेस्ड है. And the main idea of this story, it is about reading. How reading can provide strength to achieve the dreams. कैसे जब हम बुक्स पढ़ने लगते हैं, जब हमें पढ़ना आने लगता है तो कैसे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, उसके बाद हम लोग फिर अपने ड्रीम्स को फॉलो करने लगते हैं. तो यही सब कुछ हमारे इस चैप्टर के अंदर है, which you will subsequently know. So now let us start with the story. The best housewife in Cleckrow was Maggie Gregory. Always a right good smell of pie or stew around the door at dinner time, and 3 days a week at tea time you got the old-fashioned whiff of home-baked bread as you went by. I wouldn't let a bought loaf cross my doorstep, Maggie used to declare. As for the Gregory family, eating fish and chips or a factory pie, Maggie wouldn't hear of it. Okay, so now here, Cleckrow. Cleckrow, it is the name of the area where Maggie Gregory used to live. जहाँ मैगी ग्रेगरी रहती थी उस जगह का नाम था क्लेग्रो. और उसको पूरे एरिया की बेस्ट हाउसवाइफ. नाउ बाय द हाउसवाइफ यू मस्ट बी नोइंग, हाउसवाइफ से आप समझते हैं जो घर में रहकर घर को साथ पूरा संभालती हैं, जैसे आपकी ममा होंगी. ग्रेगरी जो अपने घर के अंदर खाना बनाती थी हमेशा बेस्ट होता था उनका, और उनके घर से हमेशा पाई की या स्ट्यू की स्मेल डिनर के वक्त उनके घर से आती रहती थी. एंड इफ यू नो व्हाट इज अ पाई, पाई इट इज अ बेक्ड फूड विद अ फिलिंग ऑफ फ्रूट, मीट, पुडिंग. एक बेक फूड होती है जिसके अंदर हम लोग फ्रूट या पुडिंग्स या मीट को ऐड करते हैं. इट कैन बी स्वीट, इट कैन बी नमकीन. ओके, एंड देन 3 days a week, और टी टाइम पर हफ्ते में 3 दिन क्या होता था, आपको किसकी स्मेल आती थी? होम बेक्ड ब्रेड. घर के अंदर ही वो बेक करती थी ब्रेड, उसकी स्मेल आती थी. विफ मीन्स स्मेल, दूर से ही लोगों को उसकी स्मेल आ जाती थी. और वो क्या बोलती थी मैगी कि मैं किसी को भी बाजार से अपने घर के अंदर सामान नहीं लाने दूंगी. मीन्स आई विल मेक ऑल द थिंग्स एट माई होम. वो अपना सारा खाने का सामान अपने घर में ही बनाती थी. और जो ग्रेगरी फैमिली थी पूरी, उनके बाजार से उनके घर में कोई फिश है या चिप्स है या फैक्ट्री पाई कुछ भी नहीं आता था. मैगी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था. मैगी वुडंट हियर ऑफ इट, मतलब मैगी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके घर में कुछ बाजार का है. एंड स्ट्यू, स्ट्यू इफ आई हैव नॉट टोल्ड यू, स्ट्यू मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ सूप जिसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स या मीट होता है बट थोड़ा सा लिक्विड उसमें कम होता है. दैट इज अ स्ट्यू. There were 5 lively and well-fed youngsters at school, and Harry, the husband, was a nice, easy-going chap, a glass blower in a nearby factory. Yet, folk going off to work before 7 in the morning would see Gregory's doorstep glistening alone in the room. तो ग्रेगरी के घर या आपकी जो मैगी थी उनके घर में कौन थे? उनके घर में उनके 5 बच्चे थे जो कि स्कूल जाते थे. वेल फेड यंगस्टर्स मतलब यंग बच्चे थे, अच्छे, जो स्कूल जाते थे. और उनके हस्बैंड का नाम था हैरी. और जो हैरी थे, ही वॉज अ नाइस इजी गोइंग चैप. चैप मीन्स पर्सन. इजी, अच्छे, हैप्पी मूड के थे. और वो एक जो पास में एक फैक्ट्री थी वहाँ पर वो ग्लास ब्लोअर का काम करते थे. ग्लास ब्लोअर मतलब ग्लास के जो वहाँ पर सामान बनते थे उसके अंदर जब ग्लास गर्म होता है तो उसको हमें एयर ब्लो करना पड़ता है सो दैट उसकी शेप आ जाए. तो वो ग्लास ब्लोअर का काम करते थे. फिर भी उनके घर में टोटल कितने लोग हो गए? उनके 5 बच्चे थे, एक वो खुद थी और एक हैरी थे. मीन्स टोटल 7 उनके घर में पर्सन थे. लेकिन उसके बाद भी येट मतलब स्टिल, और फोक मतलब पीपल, आसपास के जो लोग थे, जब वो सुबह 7 बजे जाते थे तो वो क्या देखते थे? जो ग्रेगरी का घर है और घर के बाहर का जो पूरा एरिया था वो पूरा चमक रहा होता था. ग्लिस्टनिंग मीन्स शाइनिंग. पूरे के पूरे रो में, मीन्स जो पूरे घर बने हुए थे उस कॉलोनी के अंदर, सिर्फ एक ग्रेगरी का, जो मैगी ग्रेगरी का घर था, वो ही सबसे ज़्यादा शाइन हुआ रहता था. मीन्स वो पूरा क्लीन रहता था. सो दिस ऑल टेल्स अबाउट कि जो मैगी ग्रेगरी थी वो कितनी हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ थी. घर का सब कुछ खाना बनाती थी और अपने घर को भी पूरा वो क्लीन रखती थी. इट्स स्ट्रेंज, यू नो,
Mrs. Banks would say of Maggie behind her back, I never did see a family so fussy and hardworking. Funny thing, she goes off to mass every Sunday with the prayer book in her hand, but she can't read a word. Now, Mrs. Baines उनकी एक नेबर थी, इनकी एक पड़ोसी थी, और वो थोड़ा उनसे एनवियस थी, एनवियस भी थोड़ा उनसे जलती थी, और वो कोशिश ये करती थी कि हमेशा से वो मैगी की कुछ बुराई ढूंढे. तो जो मैगी थी उनकी अंदर एक प्रॉब्लम थी कि वो पढ़ नहीं सकती थी. हर काम में वो एफिशिएंट थी, परफेक्ट थी, बट स्टिल उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. तो जो मिसेस बेन्स थी वो उनके पीठ के पीछे क्या बोलती थी, बिहाइंड हर बैक मतलब पीठ के पीछे वो क्या बोलती थी, इट्स स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी बात है कि इनकी फैमिली कितनी फसी है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ये लोग ध्यान रखते हैं, कितने हार्ड वर्किंग भी, कितनी मेहनत भी करते हैं. और हर संडे को जो मैगी है वो मास पे जाती है. मास मीन्स जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका हर संडे को चर्च में जाकर वो लोग प्रेयर करते हैं, उनकी रिलीजियस सेरेमनी होती है, जैसे हम लोग पूजा होती है, तो उसी तरह से उनका मास होता था. तो हर संडे को वो मास में जाती थी, वो चर्च में जाती थी, और अपने हाथ में प्रेयर बुक लेकर, जो उनकी पूजा करने की कोई बुक थी जिसके अंदर उनके हिम्स थे, वो सब लेकर जाती थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी. यही चीज़ मिसेस बैन सबको बोलती थी, बिकॉज वो थोड़ी सी एनवियस थी उनसे, थोड़ी उनको कुछ जलन होती थी कि वो इतना काम कैसे कर पाती हैं अच्छे से. द न्यू रेक्टर फादर O'Flaherty. Now, if you see this word, it is to be pronounced as O'Flaherty. It is an Irish surname. ये स्टोरी जो है हमारी आयरलैंड की बेस्ड है, और वहाँ पर एक सरनेम है which you can see O and then they have given the apostrophe, and it is to be pronounced as O'Flaherty. O'Flaherty. तो जो O'Flaherty थे, he was the priest. चर्च के अंदर जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, जिनको कि रेक्टर भी बोलते हैं, उनका नाम था फादर O'Flaherty. द न्यू रेक्टर फादर O'Flaherty discovered this and he was shocked. A fine, respectable wife and mother like yourself, ma'am, he said, that can't understand the written word. Tell me, why is that? तो जब फादर को पता लगा कि जो मैगी है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उन्होंने क्या बोला कि आप कितनी अच्छी रिस्पेक्टेबल एक वाइफ हैं, सब आपको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी अच्छी आप मदर हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको लिखा हुआ शब्द कुछ समझ नहीं आता, ऐसा क्यों है? I were only 8, said Maggie, when me ma died. I hadn't been much to school at the time, and being the only girl, I had to get stuck into the house. तो मैगी बताती हैं कि जब वो सिर्फ 8 साल की थी तो उनकी मदर, मी मा मीन्स मेरी मदर, माय, जो मेरी मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं इसलिए ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाई, और क्योंकि मैं घर में सिर्फ ओनली गर्ल थी तो इसलिए मुझे घर के सारे काम में लगना पड़ा. आई हैड टू गेट स्टक मतलब मुझे घर के सारे काम करने पड़े, तो इसलिए मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाई. बट दिस विल नेवर डू विमेन, सेड द प्रीस्ट क्रॉसली, यू मस्ट लर्न टू रीड. तो जो प्रीस्ट थे, जो फादर O'Flaherty थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा थोड़ा सा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको पढ़ना लिखना तो पड़ेगा. Just as he was leaving, the 12-year-old son came in from school. Oh, Timothy, said the priest, just the man I need. Will you teach your mother to read? I'll try, father. Try? Sure. That's no good at all. Anyone can try. I want you to make her read. Do you understand me? I do, father. So, जब उनसे बात कर रहे थे मैगी से, तो तभी कौन आया? मैगी का 12 इयर्स का बेटा आया, टिमोथी. तो प्रीस्ट कहते हैं कि अच्छा हुआ टिमोथी आप आ गए, मैं ऐसा ही चाह रहा था कि कोई मेरे पास आ जाए. और फिर वो उससे पूछते कि क्या आप अपनी मम्मी को पढ़ना सिखाएंगे? तो टिमोथी कहते हैं कि ओके, आई विल ट्राई फादर. तो फादर क्या कहते हैं? नो गुड एट ऑल. सिर्फ ट्राई नहीं करना है, ट्राई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैगी को अच्छे से पढ़ाएं. एंड डू यू अंडरस्टैंड मी? तुम समझ रहे हो ना? आई डू फादर. टिमोथी सेज यस. Then, let there be no mistake about it. Start her off with Tom filled his can at the well. I'll call this day fortnight, my boy, and if your mother can't read by then, you'll answer to me. Here is 6 pence. Go and buy sweets for yourself, but remember this day fortnight. Now, father क्या बोलते हैं? Father उसको बोलते हैं, देखो ऐसा मत समझना कि मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया है पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा.
और सबसे पहली लाइन उसको आप क्या पढ़ाएंगे अपनी ममा को? टॉम फिल्ड हिज कैन एट द वेल। और मैं आपको ठीक 15 दिन बाद बुलाऊंगा, आफ्टर 15 डेज। फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज में आपको बुलाऊंगा। और अगर आपकी मम्मी तब तक नहीं पढ़ पाएंगी तो यू हैव टू आंसर टू मी, मीन्स आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, आपको अपनी मम्मी को पढ़ाना पड़ेगा। और वो उसको क्या देते हैं? 6 पेंस। 6 पेंस, पेंस इट इज द करेंसी ऑफ आयरलैंड। जस्ट लाइक हमारे पैसे होते हैं, वैसे आप समझ लीजिए दैट इज अ पेंस। तो उन्होंने उसको पैसे दिए, उन्होंने कहा कि जाओ आप जा अपने लिए स्वीट्स खरीद लो, लेकिन याद रखना 15 डेज बाद आप आएंगे मेरे पास। Timothy coaxed, bullied and cajoled his mother for the next fortnight, but she had no time to sit and rest, and he would follow her about the house, persuading her to grasp words like cat and dog. Now can you see Maggie working? She is cleaning, and this is Timothy जो उनको पढ़ाने की कोशिश कर रही है। So Timothy coaxed. Now there are 3 words here: coaxed, bullied and cajoled. Coaxed and cajoled, they mean प्यार से किसी को समझाना, प्यार से उसको थोड़ा परसुएट करना, उसको फोर्स करना कि पढ़ो मम्मी पढ़ो। और बुलीड होता है जब हम किसी को थोड़ा डरा कर बोलते हैं, नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसने प्यार से भी और थोड़ा डरा कर भी अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी पढ़ो, लेकिन उसकी मम्मी के पास टाइम ही नहीं होता है बैठकर पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो घर का काम करती रहती हैं। और वो एक सिंपल से जो वर्ड्स हैं कैट या डॉग, वो भी नहीं बोल पाती है। परसुएडिंग का मतलब अगेन फोर्स कर रहा था कि मम्मी प्लीज कैट और डॉग जैसे वर्ड्स तो आप सीख जाओ, लेकिन वो भी नहीं सीख पा रही। द लैड कंटिन्यूड टू ट्राई, फॉर ही वेंट इन फियर ऑफ फादर O'Flaherty. Near midnight, on the eve of the last day, he gave her the final lesson. Suddenly, clearly and without hesitation, she read out, Tom filled his can at the well. Now read it backwards, said Timothy, and she did. Oh, champion ma'am, he cried. So, अब क्या हुआ? जो टिमोथी था वो पूरे 15 डेज तक लगा रहा। द लैड मीन्स बॉय, यानी कि टिमोथी कंटिन्यू टू ट्राई। और उसको डर था, फियर ऑफ फादर O'Flaherty, उसको डर था कि फादर फिर मुझसे क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीस्ट थे मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो मुझे तो मम्मा को पढ़ाना ही है। बट स्टिल उसकी मम्मी को सीख ही नहीं रही थी। तो जब लास्ट डे आ गया, ईव होता है किसी भी दिन से पहले वाली रात, तो अब उस 12 बज चुके थे और अगला दिन होने वाला था। तो अब वो अपना फाइनल लेसन दे रहा था मम्मी को। तभी अचानक क्या होता है, उसकी जो मम्मी होती है, विदाउट हेजिटेशन मतलब बिना रुके, क्लियरली, अचानक से उसकी मम्मी बोलने लगती है, टॉम फिल्ड हिज कैन एट द वेल। अब टिमोथी क्या बोलते हैं, मम्मी इसको पीछे से भी पढ़ो, बैकवर्ड्स भी पढ़ो आपकी, वेल एट द कैन हिज फिल्ड टॉम, वो पढ़ लेती है पीछे से भी। तो वो क्या बोलता है, ओह चैंपियन मैम, बहुत अच्छा काम किया मम्मी, आप तो चैंपियन है। But then he looked at her with wonderment, for a strange light now shone in his mother's eyes as round the kitchen she walked, looking at the shelves and reading aloud the usual words she had on in ignorance so many years. अब क्या हुआ, अब अपनी मम्मी को देखता है वंडरमेंट में, वंडरमेंट मतलब सरप्राइज में, अमेजमेंट, अरे क्या हुआ ये मेरी मम्मी को अचानक से कैसे पढ़ने लगी। तो वो क्या देखता है कि उसकी मम्मी की आईज में एक स्ट्रेंज सी एक लाइट थी, एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। और जब वो किचन में जब चल रही थी और जो शेल्फ्स के ऊपर उनके कुछ बॉक्सेस रखे थे या कुछ लेबल्स लगे हुए थे, वो सबको पढ़ पा रही थी, जो कि पहले इग्नोरेंस में मतलब क्योंकि अनजान थी वो पढ़ाई से, वो कभी नहीं बोलती थी, लेकिन अब वो सब कुछ बोलने लगी अचानक से। To make delicious coca, use twice as much sugar as coca. Mix thoroughly while dry, granulated sugar, untouched by hand. तो ये सब कुछ जो रेसिपी थी एक कोका बनाने की, तो वो भी पढ़ पा रही थी, वो सब कुछ पढ़ पा रही थी। ग्रेनुलेटेड मीन्स पाउडर शुगर। हे मैम, कॉल्ड टिमोथी अनइजीली, दैट विल डू। तो वो क्या बोलता है, अब वो अपनी मम्मी को मैम, मम्मी, तो वो उसने बोला मम्मी ये सब ठीक है, इतना काफ़ी है, आप जितना पढ़ रही हैं उतनी की ज़रूरत नहीं है, कल प्रीस्ट को बताने के लिए इतना काफ़ी है, आप सीख गई। अनइजीली मीन्स वरीड। Unheeding, she picked up the familiar prayer book from the dresser. She opened it and looked down at the verse she had gazed on unknowingly every Sunday morning. And now she began to read slowly and carefully. A night in which heavenly things are united to those of earth,
and things divine to those which are human. तो unheeding means paying no attention. टिमोथी ने तो बोल दिया कि मम्मी काफ़ी है, अब आप अपना मत पढ़िए, लेकिन वो कुछ ध्यान नहीं दे रही थी. उन्होंने अपनी प्रेयर बुक निकाली, अपने ड्रेसर मीन्स अलमारी में से निकाली और उसको खोला और वो पढ़ने लगी. एंड गेज्ड ऑन मीन्स देखने लगी. अननोइंगली, ऐसे वर्ड्स जो पहले वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाती थी, उनको समझ नहीं आती थी, जब वो हर संडे मॉर्निंग मास में जाती थी, अब वो पढ़ने लगी और वो वही वर्ड्स, वही लाइंस जो प्रेयर बुक में थे वो पढ़ने लगी. From that night on, the printed word held Maggie in fascination. Where once she had cooked a delicious pudding without a thought, she now spent much time reading fondly the directions for use. Soon the home was littered with love and murder magazines. So अब क्या हुआ? उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से क्या हुआ? The printed word. Printed word means लिखे हुए अक्षर, यानी कि बुक्स में जो भी लिखा हुआ था उससे मैगी बहुत अट्रैक्ट हो गई. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट हो गई, उसको बहुत पसंद आने लगा. और पहले क्या करती थी, वो कुछ भी खाना बनाती थी, कुछ पुडिंग बनाती थी तो बिना सोचे समझे क्विकली बना देती थी, क्योंकि उसको सब प्रैक्टिस थी. लेकिन अब वो क्या करने लगी, अब वो बुक्स पढ़ने लगी और बुक्स के अंदर भी कोई रेसिपीज हैं या किसी सामान को कैसे यूज़ करना है उसको पढ़ने लगी. और धीरे धीरे क्या होने लगा, जो पूरा घर था उसका किससे भर गया? लिटर्ड मीन्स होता है जब आपका सामान, डर्टी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स इधर उधर घर में फैले रहते हैं विदाउट देयर करेक्ट प्लेस. तो पूरा घर जो था उसका वो मैगजीन से या सामानों से भरने लगा. यू विल हैव टू जॉइन द लाइब्रेरी, सेड हैरी हर हस्बैंड. तो उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि अब इतना तुम पढ़ रही हो, मैगजीन्स पढ़ रही हो, अब ऐसा करो तुम एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो. लाइब्रेरी यू नो, जहाँ पर बुक्स मिलती हैं, जहाँ बहुत सारी बुक्स लेकर पढ़ सकते हैं, और लाइब्रेरी जाओगे तो आपको और बुक्स मिलेंगी. ई बट देम्स ऑल स्टिफ बैक बुक्स, सेड मैगी. आई वुड नेवर डेयर रीड वन ऑफ देम. तो उसने बोला कि नहीं, जो लाइब्रेरी की बुक्स होती हैं वो तो बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होती हैं. स्टिफ बैक मीन्स जो उनके ऊपर अच्छे से कवर्ड होती हैं, पतली बुक्स नहीं है, मैगजीन्स नहीं है, बड़े बड़े नॉवेल्स है. यू कैन सी हियर बाइंडेड बुक्स होती हैं जो. तो उसने बोला दीज आर द बुक्स. तो उसने बोला नहीं, वो तो बड़ी बुक्स होती हैं, बैक मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. आई वुड नेवर डेयर मीन्स मेरे में इतनी करेज नहीं है कि मैं उनको पढ़ पाऊँ. लेकिन वो फिर भी जाती है और क्या लेकर आती है? गॉन विद द विंड वॉज द फर्स्ट बुक मैगी केम होम विद. शी वेंट राइट थ्रू इट इन 2 nights and 1 day. Now, Gone with the Wind, it is a very very famous novel. It is written by Margaret Mitchell. तो वो पहली बुक थी जो मैगी घर लेकर आई, और उनको कितनी देर में पढ़ा उन्होंने? सिर्फ उन्होंने 2 nights और 1 day में पूरी नॉवल फिनिश कर दी. After the strange long pleasure of that first stiff back book, Maggie went sneaking off to the public library every morning with the book hidden away in her shopping basket. She couldn't stop herself from reading ravenously into the night, and soon one book wasn't enough to rely on. So, अब क्या हुआ? जब उन्होंने फर्स्ट बुक पढ़ ली गॉन विद द विंड, उसके बाद उनको बड़ा सी स्ट्रेंज सी फीलिंग भी हुई और अच्छा भी फील हुआ. तो अब क्या हुआ, जो मैगी थी वो चुपचाप जो पब्लिक लाइब्रेरी थी वहाँ जाने लगी. स्नीकिंग मीन्स सीक्रेटली. और जब भी वो जाती थी तो जो उनकी शॉपिंग बास्केट थी उसके अंदर वो छुपाकर एक बुक लेकर जाती थी. कैन यू सी, ये वो शॉपिंग कर रही हैं और उनकी जो बैग है, जो शॉपिंग बास्केट है, उसके अंदर एक बुक है. छुपाकर वो इसलिए लेकर जाती थी क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता था कि अरे मैं तो घर का काम करती हूँ इतने अच्छे से, लेकिन शायद मेरी पढ़ाई की वजह से, शायद मेरी नॉवेल्स पढ़ने की वजह से मैं थोड़ा ठीक से नहीं कर पा रही. तो वो गिल्टी फील करती थी थोड़ा सा, तो इसलिए वो छुपा कर लेकर जाती थी. अब वो क्या करती थी, लेकिन वो पढ़ना रोक ही नहीं पा रही थी. शी वॉज रीडिंग रेवेनसली मतलब हंग्रीली, मतलब पढ़ने की उनके अंदर एक भूख आ गई कि हाँ मुझे तो पढ़ना ही है. और अब क्या होने लगा, पहले तो वो एक ही बुक लेकर आती थी लाइब्रेरी से, लेकिन नाउ 1 book wasn't enough to rely on. Now she used to bring more than 1 book. तो मीन्स वो कितना ज़्यादा पढ़ने लगी. और इससे क्या हुआ, द होम सफर्ड मतलब जो उसका घर था उस पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा. Once she fell under the spell of the printed page, neither place nor time existed for Maggie Gregory. The meals were frequently burnt or were made up of shop pies, tomatoes and bread and butter. When she did make a stew, she stooped as low as buying ready peeled potatoes brought to the door. Hang it, woman, Harry once wrote.
When are we going to see some good home baked bread again? I would like to know. So, अब घर कैसे सफर करने लगा? अब जब वो किताब पढ़ने लगी, she came under the spell of the printed page. Spell means magic. उनको एक ऐसा मैजिक फील होने लगा जब वो बुक्स पढ़ने लगी कि ना उन्हें जगह, ना उन्हें टाइम, कुछ भी उनके लिए नहीं रहा. हर वक्त वो पढ़ती ही रहती थी. और इससे क्या हुआ, जो घर में खाना बनता था वो जलने लगा. और अब पहले तो वो सब कुछ घर में बनाती थी, अपनी पाइज, स्ट्यूज, एवरीथिंग. अब वो बाजार से लाने लगी, मार्केट से लाने लगी. शॉप पाइज, टमाटोज, ब्रेड, बटर, सब कुछ बाजार से आने लगा. और जब वो स्ट्यू बनाती थी तो वो क्या करती थी, वो बाजार से ही बने बनाई जो आपके पील पोटैटोज होते थे वो ले आती थी. घर में कुछ करती नहीं थी. स्टूप्ड एज लो मीन्स लोअर द स्टैंडर्ड्स. उन्होंने अपने जो स्टैंडर्ड थे अपने घर के अंदर, जो वो क्वालिटी फूड बनाती थी, वो उन्होंने बनाना रोक दी. अब जो उनके हस्बैंड थे हैरी, तो एक दिन वो क्या बोलते हैं, हैंग इट वुमेन. हैंग इट का मतलब होता है कि थोड़े वो अनॉयड हो गए थे, वो इरिटेटेड हो गए थे कि अब हमें सब कुछ बाजार का खाने को मिल रहा है, सब कुछ हमें मार्केट का मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द होम मेड फूड. तो ही सेड कि व्हेन आर वी गोइंग टू सी सम गुड होम बेक्ड ब्रेड अगेन, आई वुड लाइक टू नो. उन्होंने पूछा कि कब मिलेगा हमें अब घर का खाना, बहुत दिन हो गए. सो व्हाट डिड मैगी सेड, मैन डोंट लिव बाय ब्रेड अलोन, remarked Maggie, who was fast picking up handy rejoinders. Now, Maggie ने क्या बोला कि सिर्फ खाने पे नहीं रहते सब लोग, सिर्फ खाना ही थोड़ी होती है लाइफ हमारी. Remarked Maggie. और अब वो क्या करने लगी थी, she was fast picking up handy rejoinders. मतलब वो clever replies, अच्छे से एकदम witty reply, जल्दी से जवाब देना, cleverly reply करना वो सीख गई. Now can you sing in the picture? उनके घर का हाल, किचन का हाल, जल रहा है खाना, सिंक पे दे रहा यूटेंसिल्स, उनका रूम सब फैला पड़ा है. कैन यू सी ऑल द थिंग्स ऑन द फ्लोर, फ्लावर वाज गॉन, कुशन्स हियर एंड देयर एंड बुक्स एवरीवेयर. एंड दिस इज हस्बैंड हैरी एंड दिस इज मैगी रीडिंग द बुक. Father O'Flaherty called in one dinner hour to find Maggie dug into War and Peace. अब एक दिन फादर घर आते हैं डिनर पर. वो क्या देखते हैं कि जो मैगी है वो वॉर एंड पीस अगेन इट इज अ वेरी फेमस नॉवल रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. तो वो वॉर एंड पीस नॉवल पढ़ रही थी. सी व्हाट यू हैव डन फादर, रिमार्क्ड हैरी. अ राइट गुड हाउसवाइफ शी वर, बट यू हैड टू स्टिक योर नोज इन एंड मेक हर रीड. Oh, there's nothing for it, man, groaned the priest. But interfere again? Alas, too late to unteach her. But no home could go on like this. अब जब फादर आते हैं तो हैरी क्या बोलते हैं कि देखिए फादर आपने क्या कर दिया, आपने उनको पढ़ने के लिए बोला था मैगी को, और वो देखिए हमारे घर का जो हाल था वो कैसा हो गया. एक अच्छी खासी हाउसवाइफ थी वो, और आपने अपनी नोज टिकन की. नोज टिकन मतलब आपने इंटरफेयर किया हमारे घर में और आपने उसको पढ़ाया. तो अब देखिए क्या हो रहा है हमारे घर का हाल. तो प्रीस्ट जो थे, जो फादर थे, वो क्या बोलते हैं, बड़े अनहैप्पीली, ग्रोन मीन्स अनहैप्पीली, वो बोलते हैं ओ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इंटरफेयर दोबारा नहीं करूंगा, और अब बहुत देर हो चुकी है. अलास मतलब इट्स सो सैड, नाउ नथिंग कैन बी डन. बहुत देर हो चुकी है, मैं उसको अनटीच नहीं कर सकता. मैंने उसे पढ़ा तो दिया, अब मैं उसको ऐसा नहीं कर सकता कि वो ना पढ़े. लेकिन आपका घर जैसे चल रहा है वो वैसे भी नहीं चल सकता. Maggie remained indifferent to all cursing and coaxing until Harry and the priest had an idea of reading tea. अब मैगी को सब लोग प्यार से भी समझाते थे. कोएक्सिंग, कर्सिंग मीन्स थोड़ा बैड वर्ड्स बोल के भी बोलते थे कि आप घर का काम करिए, घर संभालिए, पढ़िए मत. लेकिन मैगी रिमेन्ड इनडिफरेंट मतलब उसको कुछ असर नहीं होता. सो जो हैरी और प्रीस्ट थे उन्होंने एक दिन एक आइडिया निकाला रीडिंग डे का. I am a fair chap, Maggie, as well you know, said Harry, and me and Father O'Flaherty reckon this to be a liberal offer. We set aside every Thursday for reading from midnight to midnight. See, that's not to say you can't snatch an hour now and again, providing you have the meals on time or near enough. But on this day every week, you do not but read till your eyes ache. So, क्या आइडिया निकाला उन्होंने? हैरी ने बोला आई एम अ फेयर चैप. फेयर चैप मीन्स पर्सन. मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा पर्सन हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम पढ़ो. तो मैंने और फादर ने एक आइडिया निकाला है. रेकन मीन्स हमने सोचा है, हमारा एक ओपिनियन है, हम तुम्हें एक लिबरल ऑफर दे रहे हैं. लिबरल मतलब एक जेनरस, एक अच्छा सा ऑफर दे रहे हैं. और ऑफर क्या है
कि हर थर्सडे को आप मिडनाइट से मिडनाइट मतलब पूरा रात के 12 बजे से अगले दिन के रात के 12 बजे तक आप बुक्स पढ़ेंगी, नॉवेल्स पढ़ेंगी अच्छे से, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा उस दिन। लेकिन उसके अलावा आप जो पूरे वीक डे होंगे उस दिन आप हमें मील्स टाइम पर देंगी, घर का भी ख्याल रखेंगी और अगर आप चाहेंगी तो दिन में से 1 घंटा कभी निकालकर पढ़ भी सकती हैं। लेकिन इस दिन आपको थर्सडे को आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकती हैं, इतना कि आपकी आंखें दुखने लगे तब तक भी आप पढ़ सकती हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द वीक डेज आपको घर का काम करना है। मैगी अ फेयर वुमेन हरसेल्फ एक्सेप्टेड द ऑफर। तो मैगी वो भी एक फेयर वुमेन थी, अच्छी लेडी थी, उसने भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ऑन थर्सडे मैगी वुड रीड द होल डे एंड द फैमिली वुड बी क्वाइटर देन माइस ओवर द इवनिंग while Maggie read away. They certainly knew her worth now. At one time they had taken everything she did for them granted. So अब मैगी ने एक्सेप्ट कर लिया तो थर्सडे को मैगी पूरा दिन पढ़ती थी और जो पूरी फैमिली थी they were quieter than mice. Mice means rat. जैसे rat बिल्कुल चुप रहता है उसी तरह से पूरी फैमिली चुप रहती थी जब मैगी पढ़ती थी और अब उन्हें उसका वर्थ पता लग गया था। वर्थ मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस, कि अगर मैगी घर का काम नहीं करती है तो घर पूरा स्पॉइल हो जाता है, लिटर्ड हो जाता है। क्योंकि उन्होंने हमेशा से क्या माना था, दे हैड टेकन एवरीथिंग शी डिड फॉर देम फॉर ग्रांटेड। मतलब जब कोई भी इंसान एक काम खुद से करने लगता है तो लोग उसकी अप्रिसिएशन नहीं करते। तो अब उन्हें पता लगने लगा कि मैगी कितना काम करती थी घर का। फॉर अ टाइम इट ऑल वर्क नाइसली अंटिल वन इवनिंग हैरी वेंट चेजिंग ऑफ फॉर फादर ओफ्लाहर्टी। टिमोथी वेंट विद हिम। अब ये सब कुछ ठीक से चल रहा था लेकिन एक दिन फिर ऐसा क्या हुआ, जो हैरी था और टिमोथी थे वो वापस से फादर के पास गए। चेजिंग ऑफ मतलब दौड़ते हुए भागते हुए फादर के पास गए और क्या बोला, ओह व्हाट हैव वी टू डू फादर, हैरी क्राइड, हर्स गिवन इट अप, सेज देयर इज नॉट इन मोस्ट बुक्स एज शी कुड राइट बेटर हरसेल्फ। फादर अब हम क्या करें, मैगी ने अब पढ़ना तो छोड़ दिया लेकिन वो बोल रही हैं कि अब वो लिखेंगी, बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं खुद से लिखूंगी। नाउ आई विल बी अ राइटर। नो डाउट शी कुड सेड द प्रीस्ट, बट व्हाट्स ऑल द अलार्म अबाउट। प्रीस्ट ने बोला, फादर ने बोला हाँ वो लिख सकती है नो डाउट, लेकिन इसमें क्या चिंता की बात है, अलार्म मीन्स चिंता की क्या बात है। बिकॉज दैट्स जस्ट व्हाट शी इज डूइंग, एक्सप्लोडेड हैरी। House is littered from top to bottom with pencils and paper. What have I to do, father? It's worse than reading. Can't get a word in nor out. Exploded means जोर से चिल्लाकर गुस्से में हैरी ने बोला, क्योंकि वो सिर्फ लिख रही है। जो घर है वो पूरा लिटर्ड हो गया है टॉप टू बॉटम, हर जगह पेंसिल और पेपर्स पड़े हुए हैं, घर में कोई सामान अपनी जगह पर नहीं है। फादर मैं क्या करूं, ये तो उसके पढ़ने से भी बुरा हो रहा है, वर्ड्स मतलब बहुत बुरा हो रहा है। अब तो वो कुछ सुनती भी नहीं है, अगर हम कुछ बोलते भी हैं उसको तो वो ना कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है। अब हम क्या करें। Nothing, do nothing at all, said the priest flatly. We must accept the fact that your wife is a very remarkable woman. तो जो priest थे वो flatly बोलते हैं, simple without any emotions. हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता अब तो, लेकिन आप सबको ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट आपकी जो वाइफ है शी इज़ अ वेरी रिमार्केबल वुमन, रिमार्केबल वेरी टैलेंटेड, वेरी डेडिकेटेड लेडी है वो। फादर एंड सन वॉक्ड होम इन साइलेंस। एज दे वॉक्ड इनटू द क्लॉक रूम, हैरी लुक्ड एट टिमोथी एंड थॉट he detected a glint of pride in the boy's eye. Now glint of pride. Now pride means जब हमें किसी के लिए बहुत एक प्राउड फीलिंग होती है, एक हम उसके लिए सम्मान फील करते हैं। ग्लिंट होती है शाइन और डिटेक्ट होता है देखना, महसूस करना। तो जब वो दोनों घर जा रहे थे तो जो हैरी है उन्होंने देखा कि टिमोथी बहुत हैप्पी फील कर रहा है, उसको बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है कि फादर ने क्या बोला है कि आपकी वाइफ एक रिमार्केबल वुमेन है। मतलब जो टिमोथी की मम्मी है शी इज़ अ रिमार्केबल वुमेन, उनकी तारीफ की है। तो उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी मम्मी अच्छा लिख भी सकती है, तो हमें अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। वॉशिंग अप स्टैंडिंग डैड, शैल वी गेट डाउन टू इट, आस्क्ड टिमोथी। द बुक विल टेक हर ईयर्स, सेड हिज फादर विद अ साई। If it is like her cooking and baking, Dad, it will be worth waiting for. So टिमोथी क्या बोलता है कि पापा, डैड, वॉशिंग हमारा इंतजार कर रही है, हम काम करें। फादर क्या बोलते हैं? विद अ साई मतलब थोड़ा सा दुखी होकर,
लेकिन जो वो बुक लिख रही है उसको लिखने में तो साल लगेंगे। तो क्या बोलते हैं फिर टिमोथी, लेकिन हमें जो वो काम कर रही हैं, जो वो लिख रही हैं, हमें उसकी समझ रखनी चाहिए, हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। और अगर हमें मम्मी की वापस से कुकिंग और बेकिंग चाहिए तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज हमारी मम्मी बहुत अच्छा लिख भी सकती है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, आपको क्या समझ में आ रहा है इस चैप्टर के? देयर आर फ्यू आउटकम्स। आउटकम्स मीन्स इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आता है? फर्स्ट इज दैट रीडिंग कैन बी एडिक्टिव एंड एम्पावरिंग। मीन्स जब हम रीडिंग करते हैं, बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम उसके साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं और वो हमें एम्पावर्ड कर देती है। एंड सेकेंड, विमेन कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशंस। विमेन सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं, वो और काम भी कर सकती हैं। एंड अगर हमारे कोई फ्रेंड्स या फैमिली हैं, उनके कोई ड्रीम्स हैं, तो हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए उनको अचीव करने की। एंड देन जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो सिर्फ मम्मी का काम नहीं होता, घर के सब लोग उसको शेयर कर सकते हैं। एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट लर्न। लाइफ में एज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कभी भी कुछ भी नया सीख सकते हैं। द थिंग इज कि वी शुड बी डेडिकेटेड एंड वी शुड बी रेडी टू ग्रास्प इट। सो आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हुई होगी एंड आप इसके जो आउटकम्स हैं उसको अपनी लाइफ में भी एनहांस करने की कोशिश करें।